हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। अगर आपको कोई एक डिक्शनरी है, दूसरी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को अपेंड करना, मतलब एक डिक्शनरी की वैल्यूज दूसरी डिक्शनरी के अंदर आपको इंसर्ट करानी है। इस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी हैव टू यूज द अपडेट मेथड। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द अपडेट। दिस अपडेट मेथड, it appends the key pair of the dictionary passed as the argument to the key pair of the given dictionary। सपोज एक हमारे पास D1 डिक्शनरी है, एक हमारे पास D2 डिक्शनरी है। हम क्या चाहते हैं कि जो सोहन और गीता की ये जो डिक्शनरी की वैल्यूज है वो हमारे इसमें आ जाए। वी वांट टू दैट ओनली। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाए, कैसे हम इसको अपडेट कर सकते हैं, जरा उसको देख लीजिए। इसको अपडेट करने के लिए हमने क्या करना होगा? इसको करने के लिए वी हैव टू यूज द अपडेट मेथड। जिस डिक्शनरी में अपडेट कराना है वो आपकी यहां लिखी जाएगी, याद रखना पहले आएगी। उस डिक्शनरी से हम अपडेट को एक्सेस करेंगे, और जो डिक्शनरी आपको ऐड करानी है वो आप इस फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास कराएंगे। ये जो डिक्शनरी है हमारी क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगी। वंस वी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, हमने यहां पर स्टेटमेंट अपने एग्जीक्यूट कर, और जब D1 को यहां प्रिंट कराया तो हमको आउटपुट क्या मिल गया? देखो, सोहन और गीता दोनों ही इस डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गए, और D2 में जो थे अपने एलिमेंट वो इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। D1 वाली डिक्शनरी क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी विद डिक्शनरी D2। ओके, अब जरा इसको भी अपने एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। हमारे पास देखो ऑलरेडी एक डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी ये रही, जिसमें की 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। नाउ एक हमने और अपनी डिक्शनरी ले ली है D2, और इसके अंदर कुछ और हमने अपनी वैल्यू ले ली है। सपोज हमने यहाँ 10 ले लिया है, 10 पे कोई वैल्यू हमने यहां पर Z ले ली है, और एक और हम ले लेते हैं, एक और हमने ले लिया है, इस पर कोई हमने वैल्यू X ले ली है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई वांट टू अपडेट। अब मुझे क्या करना है? D2 में जितने भी एलिमेंट हैं, मैं जो हमारे पास जो D वाली जो डिक्शनरी है इसमें ऐड करना चाहता हूं, इसमें इस वाली डिक्शनरी में मुझे ऐड करना है। ठीक है, ये जो डिक्शनरी है हमारी, इस डिक्शनरी में मैं एलिमेंट्स को ऐड करना चाहता हूं। तो हाउ आई हैव टू अपडेट? आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी D डॉट अपडेट। अपडेट का आप यूज करेंगे, और उसमें क्या पास कर देंगे? D2 को पास कर देंगे। दैट्स इट। नाउ आफ्टर दैट आई हैव टू प्रिंट द D। वंस आई प्रिंट द D, व्हाट विल बी द आउटपुट? लेट्स चेक इट। देख लो। अब देखो, हमारी जो बी में जो हमने ये डिक्शनरी में लिए थे एलिमेंट्स, इस वाली में ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे इसके अंदर आ गए। देखो, दोनों आ गए, नहीं आ गए? देख लो, दोनों ही एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास क्या हो गए? ये ऐड हो गए, ये दोनों एलिमेंट। ठीक, तो 10 और 12 अपडेटेड डिक्शनरी है। दिस इज द अपडेटेड, आई कैन राइट अपडेटेड। तो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अपडेटेड डिक्शनरी। अगेन रन कर देते हैं, नो इशू। तो अपडेटेड डिक्शनरी के अंदर हमको ये मिल गया है। सो दिस इज द फंक्शन टू ऐड द एलिमेंट की पेयर ऑफ द वन डिक्शनरी टू द अनदर डिक्शनरी। अगर कभी को ऐसा कुछ करने को आ जाए तो इस कंसेप्ट में हम अपने क्या यूज करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं। आई होप सो कि ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन विल रिमूव ऑल द की पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। वंस यू रन दिस कोड, जब आप इस कोड को यहां पर रन कर दोगे, तो जो डिक्शनरी में जो कुछ भी है वो सब आपका रिमूव हो जाएगा। सब की के और वैल्यू सब कुछ रिमूव हो जाएगा वंस वी रन दिस कोड। और फिर हमने इसको यहां पर एग्जीक्यूट किया तो हमको क्या मिला? ये एम्प्टी डिक्शनरी मिला। सो दिस इज द वे टू रिमूव ऑल और एंटायर कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी मेमोरी से रिमूव नहीं होगी, याद रखना। इस केस के अंदर, इस वाले केस में डिक्शनरी हमारी रहेगी। डिक्शनरी इज इन मेमोरी एज एम्प्टी विदाउट अ सिंगल वैल्यू। बट एक और मेथड है हमारे पास, दैट इज नोन एज अ डेल मेथड।
डेल मेथड हमारे पास क्या करता है, ये दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है। डेल बेसिकली अगेन स्टेटमेंट है, मेथड नहीं है सच। तो हम जो डेल का यूज कर सकते हैं, डेल का यूज टू रिमूव द डिक्शनरी के लिए भी कर सकते हैं, टू रिमूव द पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं। दोनों ही केस में यूज हो सकता है। मैं जरा यहां पर देखो, एक मैं कॉपी बना लेता हूं इसकी डिक्शनरी की रिमूव करने के लिए। सपोज मैंने यहां पर एक कॉपी बनाई है, D3 डिक्शनरी, इसको नाम दे दिया है। अभी मैं अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करके D3 दिखा देता हूं तो D3 हमको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया है D3, सपोज यहां से हमको पता लग जाएगा D3 डिक्शनरी। नाउ आई रन दिस कोड, तो D3 डिक्शनरी हमारे पास ये रही, ओके। अब अगर हमने यहां पर इसको क्लियर किया, सपोज हम पहले इसको क्लियर करके देखते हैं, D3 डॉट क्लियर, और अब प्रिंट करते हैं D3। रन किया हमने इस कोड को, तो हमको क्या मिलेगा, एम्प्टी। देखो एम्प्टी होगी, खाली होगी डिक्शनरी। ये तो यूज होगा क्लियर का। अब हम क्या यूज करना चाहते हैं, डेल का यूज करना चाहते हैं। मैंने डेल का यूज किया है, और यहां पर D3 थी, और D3 के अंदर कोई भी एलिमेंट आपको, हम पहले भी कर चुके हैं इसको। सपोज जो 10 है आपका, इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिमूव द वैल्यू ऑफ वैल्यू, और की हम ये 10th वाली जो है आपकी, ये वाली, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। वंस आई रन दिस कोड, तो हमको पता लगा इस डिक्शनरी में 10 रिमूव हो गया। देखो 10 था ना आपका ऊपर, ये रिमूव होके ये मिल गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी डिक्शनरी कंप्लीटली रिमूव हो जाए। मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ D3 लिख देता हूँ। वंस आई रन दिस कोड, तो एरर क्या मिलेगा, देखो D3 इज नॉट फाउंड। वी विल चेक हियर। वंस यू रन दिस कोड, एक बार रन, देखो एरर आपको यहां भी मिल गया, अनडिफाइंड नेम D3 हो गया, बिकॉज वी रिमूव द D3। जब आप डेल के साथ में जस्ट ओनली पास राइट ओनली द नेम ऑफ द डिक्शनरी, इन दिस केस इट विल रिमूव द डिक्शनरी फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम, फ्रॉम योर मेमोरी। वहां से ये कंप्लीटली रिमूव कर देगी, विद वेरिएबल, विद वैल्यू, विद की, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो दिस इज द यूज ऑफ द डेल। ये हमारे पास क्या होता है, डेल का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू यूज द टू मोर फंक्शन, दैट इज नोन एज द पॉप एंड द पॉप आइटम्स। देखो, पॉप एंड द पॉप आइटम मेथड्स हमारे क्या होते हैं। पॉप बेसिकली यूज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। ये थोड़ा सा स्लाइटली हमारा डिफरेंटली यूज होता है इन कंपेयर टू द लिस्ट, इन कंपेयर टू द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट में हमारा पॉप यूज हुआ था। यहां हम लोग पॉप, तो देखो जो पॉप की जो वर्किंग है, वो तो वर्किंग हमारी एज इट इज ही रहेगी। पॉप, व्हेन यू आर रिमूव द एलिमेंट यूजिंग द पॉप मेथड, इट रिटर्न्स द डिलीटेड एलिमेंट, और डिलीटेड वैल्यू यहां पर आपको बताएगा भाई हम कौन सा एलिमेंट यहां पर रिमूव कर रहे हैं, वो आपको बताता है। लेकिन पॉप मेथड के अंदर क्या करना होता है, वी हैव टू पास द की हेयर। हमको क्या बताना पड़ेगा, अपनी की बतानी पड़ती है कि किसको हम यहां पर ये रिमूव करने वाले हैं, ओके। सो पॉप मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी हेयर डॉट पॉप, और जिसको रिमूव करना है उसकी की आपको बतानी होती है। और ये क्या रिटर्न कराता है, इट रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू। याद रखना, इसकी वर्किंग यही है, इट रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू। डिलीटेड वैल्यू को आपको ये रिटर्न कराएगा। लुक इनटू दिस एग्जांपल, वंस वी पॉप, जब हमने क्या किया है यहां पर, इसको ये पॉप किया, देखो पॉप कर रहे हैं, हमने क्या दिया यहाँ पर, साइल, इसको हमको रिमूव करना है। जब हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दी, तो आपको डिलीटेड वैल्यू को यहाँ पर इसने बताया। अगर मैं इसको कोड की हेल्प से देखूं, तो देखो कोड की हेल्प से भी देख लेते हैं इसको, नो इश्यू। हमारे पास जो लास्ट डिक्शनरी है देख लेते हैं रन करने के बाद। दिस इज द डिक्शनरी, लास्ट वाली डिक्शनरी हमारे पास ये वाली, जिसमें कि कुछ वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 है। अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट द डिलीटेड एलिमेंट, मैंने लिखा है यहां पर, यूज ऑफ द डिक्शनरी कौन सी है हमारे पास, D डॉट पॉप, एंड विच एलिमेंट आई वांट टू रिमूव, जो कि हमारा 10 पर है, जो हमारी 10 के ऊपर है, यानी कि मैं इस वाले की पेयर को रिमूव करना चाहता हूं डिक्शनरी में से। उसके बाद फिर मैंने यहां पर ये प्रिंट कर दिया, आफ्टर डिलीशन।
ठीक है, आफ्टर डिलीशन हमने अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराया। नाउ लेट्स रन दिस कोड। देखो 10 पर हमारा क्या था, तो डिलीटेड एलिमेंट इसने इस वाली स्टेटमेंट ने क्या रिटर्न करा है, इस स्टेटमेंट ने हमको ये एलिमेंट डी रिटर्न करा है जो कि 10 पर था, यानी कि जो रिमूव हुआ वो बता दिया। और आफ्टर द डिलीशन जो हमारी डिक्शनरी है, देखो इसमें 10 कहीं पर भी नहीं, ये वाला की पेयर है ही नहीं हमारे पास। तो दिस इज द वे टू यूज द पॉप मेथड। अब पॉप आइटम मेथड भी है हमारे पास। पॉप आइटम मेथड हमारे पास क्या करता है, इट रिमूव द लास्ट एलिमेंट। याद रखना पॉप और पॉप आइटम में क्या डिफरेंस है। इन पॉप मेथड वी हैव टू स्पेसिफाई द की which we have to delete. Okay, but in the case of the pop item method, there is no, the pop item method by default it remove the last key pair value, और जो ये रिटर्न कराएगा वो कंप्लीट की पेयर को रिटर्न कराता है। लाओ हम इसको भी देख लेते हैं। हमने सिर्फ, मुझे ये फंक्शन कॉपी करना है, ये दोनों स्टेटमेंट मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं। आई कॉपीड दिस और जस्ट आई राइट हियर पॉप आइटम और इसको मैंने क्लियर कर दिया। ओके, नाउ डिलीटेड की पेयर में यहां पर मेंशन कर देता हूं, क्योंकि की पेयर में मुझे वैल्यू को यहां पर डिलीटेड जो होगा ना वो दोनों चीज बताता है। जब हमने इस कोड को रन किया, देख लो कोड को रन किया, हमारे पास क्या है कि की पेयर 11 हमारे पास ये रिमूव हो गया। लास्ट में देखो कौन सा था, ये था। इसकी क्या वर्किंग है, इट रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। इसने रिमूव किया, इस लास्ट वाले एलिमेंट को इसने रिमूव किया, और जो रिमूव किया है, जो डिलीट किया है, उसको इसने यहां पर रिटर्न भी कराया। देख लो इस वाली स्टेटमेंट में, देख लो हमने इसका यूज किया है, और यूज करने के बाद इसने जो डिलीट किया है उसको इसने यहां पर रिटर्न भी कराया। आफ्टर द डिलीशन हमने डिक्शनरी को चेक किया तो पता लगा कि ये वाला एलिमेंट यहां से रिमूव हो गया। Okay, so this is the way to remove the element from the dictionary. So we have done three methods, three different ways from which we can remove the element by using the del, by using the pop, by using the pop item. तो तीन तरीके थे हमारे पास, हमने देखे यहाँ पर तीनों तरीके से एलिमेंट्स को किस तरीके से रिमूव यहाँ पर ही किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव, दैट इज नोन एज द कॉपी मेथड। अब कौन सा मेथड है हमारे पास, ये कॉपी मेथड है। कॉपी मेथड बेसिकली इट रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, यानी कि इस केस के अंदर ध्यान से देखना, जरा समझना इसके कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये वाली ओरिजिनल है, यहां से देख लो एग्जांपल से। हमारे पास क्या है कि एक ओरिजिनल है जिसको हमने दिया है यहाँ पर इवन डिक्शनरी, ये इवन डिक्शनरी है। हमने क्या किया है कि इस डिक्शनरी में जो कुछ भी था उसको कॉपी कर दिया इसके ऊपर, और जब आपने इसको प्रिंट किया तो एज इट इज डिक्शनरी हमको यहां पर मिल गई। दिस इज नोन एज द कॉपीड डिक्शनरी। जब आप कॉपी करते हैं तो ओरिजिनल डिक्शनरी पर नो चेंज, देयर इज नो चेंज ऑन अ ओरिजिनल डिक्शनरी। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट टू कॉपी अ वन डिक्शनरी टू द अनदर एज इट इज। कोई वैल्यूज विद की आपको कॉपी करनी है किसी न्यू अनदर डिक्शनरी के ऊपर, तो आप कॉपी मेथड का यहां पर जाकर ये यूज कर सकते हो। ये मेथड हमारा क्वाइट सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट हमारा ये मेथड यहां पर ये नहीं। ओके, सो दिस इज द वे, दिस इज द यूज ऑफ द कॉपी मेथड। नाउ after the copy method we have a method that is known as the set default। इसको भी समझ लीजिए। सेट डिफॉल्ट हमारे पास क्या करता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द सेट डिफॉल्ट। देखो सेट डिफॉल्ट मेथड बेसिकली इट इज द सिमिलर टू द गेट मेथड। दो तीन चीजें समझ के जाना, बट इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड की। जो स्पेसिफाई करेंगे की उसकी वैल्यू को रिटर्न कराएगा। अब डिफरेंस क्या है, अगर हमने बोला है भाई गेट के अंदर और इसमें हमारे पास कोई डिफरेंस, मतलब सेम है, वर्किंग इज द सेम, बोथ आर रिटर्न द वैल्यू। जो आप यहाँ पर की देते हैं, जो आप यहाँ की स्पेसिफाई कराएंगे उसकी वैल्यू को क्या कराएगा, ये रिटर्न कराएगा। नाउ द डिफरेंस, डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि वी कैन गिव द डिफॉल्ट वैल्यू। की में हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ही दे सकते हैं। अब इस डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफॉल्ट वैल्यू सेट, हम जब इसके ऊपर करते हैं जैसे हमने यहां पर दिया है। ओके,
ये हमने क्या किया, यहां पर जो डिफॉल्ट वैल्यू है, अ की विद अ डिफॉल्ट वैल्यू इज इंसर्टेड टू द डिक्शनरी इफ द की इज नॉट इन द डिक्शनरी। जब आप वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, जब हमने इस पर ये वैल्यू को हमने यहां पर दिया है की परसेंटेज, देखो परसेंटेज तो है यहां पर, इसने इसको क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर देगा, नो इश्यू। परसेंटेज को क्या करेगा, ये डिस्प्ले यहां पर ये दिखा देगा आपके इसके अंदर। लेकिन हम इस मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं कि अपनी वैल्यू को इसमें असाइन किया जा सकता है। क्या लिखा है यहां पर कि डिफॉल्ट वैल्यू इज इंसर्टेड टू द डिक्शनरी इफ द की इज नॉट इन द डिक्शनरी। जब डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या करना हो, की नहीं हो, उसको ये इंसर्ट किया जा सकता है। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी डिफॉल्ट वैल्यू इट विल इंसर्ट विद द नन। हमारे पास क्या होगा, ये नन वैल्यू के साथ में हमारे पास ये इंसर्ट ये हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द सेट डिफॉल्ट। इस तरीके से क्या करते हैं, सेट डिफॉल्ट का हम अपना डिक्शनरी के अंदर ये यूज करेंगे। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास सेट डिफॉल्ट के, आप यहां पर एग्जांपल देख लीजिए। नाउ हाउ द सेट डिफॉल्ट वर्क व्हेन द की इज नॉट इन द डिक्शनरी। सपोज की हमारी नहीं है, हम अब कैसे यूज करेंगे। सपोज की देखो डिक्शनरी हमारे पास क्या है, डिक्शनरी के अंदर नेम है, परसेंटेज है, फाइन, नो इश्यू। स्टूडेंट डॉट सेट डिफॉल्ट, हमने इसको सेट डिफॉल्ट में हमने यहां पर एक एडमिशन नंबर की दी है, दे दी की इज नॉट इन दिस डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में की नहीं है। जब हमने इसको यहां पर ये प्रिंट कराया तो की जो थी ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी विद वैल्यू नन। अभी पीछे पढ़ा हमने यहां पर नोट्स में, देखो इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द वैल्यू देन इट विल स्टोर अ नन बाय डिफॉल्ट। इस वाले केस में देखो एडमिशन नंबर तो असाइन कर दिया, ये इसमें था नहीं, जब नहीं था तो इसमें की ऐड हो गई विद द वैल्यू ऑफ नन। जब हमने यहां पर इसको प्रिंट करने की कोशिश की, हमने प्रिंट किया स्टूडेंट, प्रिंट किया एडमिशन नंबर, तब आउटपुट आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, यहां पर देखो स्टूडेंट में तो पूरी डिक्शनरी मिल गई देखो, और ये स्पेसिफाई एडमिशन नंबर किससे कर रहा है, नन की वैल्यू से कर रहा है। एक तरीका आपके पास ये हो गया। सेकेंड, वी कैन ऑल्सो सेट द डिफॉल्ट वैल्यू टू दी की। यहां की को कर सकते हैं ऊपर, फिर हम चलते हैं अपनी इसी के अंदर, इसमें गए और हमने यहां पर चेक किया कि इस वाली डिक्शनरी के अंदर अगेन देयर इज नो क्लास, कोई इस नाम की हमारी इसमें है ही नहीं। अब हमने यहां पर जो सेट किए विद की विद वैल्यू, ये की है और ये हमारे पास इसमें ये वैल्यू है। जब आपने इसकी वैल्यू को सेट किया तो अब इस वाले एग्जांपल का अगर आउटपुट देखते हो, इस वाले एग्जांपल में जो आउटपुट आया ये आया, देखो ये है इसका और ये आपके पास ये। यहां पर देखो एडमिशन नंबर तो अभी भी नहीं है क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट है। क्लास आपकी 12 असाइन होगी, जब इंडिविजुअल इसको एक्सेस किया तो आपको आउटपुट ये मिल गया। सो दिस इज द वे टू यूज द सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं उसके सेकंड के लिए, कि सेट डिफॉल्ट के अंदर इट इज सेम एज द गेट फंक्शन। इफ वी आर प्रोवाइडिंग ओनली द की, इफ इट इज एग्जिस्टिंग देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस की। इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग देन इट विल एड टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी में उसको ऐड कराएगा। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग टू द वैल्यू टू दिस फंक्शन, तब इसको क्या करेगा, वो नन से असाइन करेगा। अगर हमने वैल्यू असाइन भी की है तो न्यू हमारे पास जिस तरीके से इसमें असाइन हो जाएगी। ओके, तो ये क्या होता है हमारे पास यूज ऑफ द सेट डिफॉल्ट है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इसमें मैक्सिमम और द मिनिमम फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, बोथ फंक्शंस आर यूज्ड टू गेट द हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। इसको निकालने का जो तरीका है उस तरीके को देख लीजिए कैसे हम लोग अपनी मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शंस है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन डायरेक्टली वैल्यूज को यहाँ पर ये नहीं निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको सबसे पहले लिस्ट ऑफ वैल्यूज चाहिए होंगी। सपोज कि हमारे पास एक ही डिक्शनरी है, सपोज कि हमारे पास एक ही डिक्शनरी है जिसमें की पेयर की वैल्यूज, ठीक है।
इस टाइप से हमारे पास एक डिक्शनरी है। अब हम क्या करें कि यूज करें अपना वैल्यूज फंक्शन, उसके थ्रू क्या करें, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को निकाल लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिस्ट ले लिया सपोज, जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, डी डॉट वैल्यूज का हमने यहाँ पर क्या किया, यूज किया है। दिस फंक्शन विल रिटर्न ओनली द लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू दिस वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में क्या होगा कि जो वैल्यूज हैं वो आपकी सारी सारी लिस्ट के अंदर आ गई। अब हम क्या करें, अपना जो मैक्स फंक्शन का यूज कर लेते हैं। मैक्स फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द मैक्स और उसके अंदर एलएसटी को पास कर दें। सो दिस फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम दिस डिक्शनरी। सेम कंसेप्ट यूज करना होगा फॉर द मिनिमम के लिए भी। उसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी मिनिमम वैल्यूज को पास कर, लिस्ट को पास कराएंगे। दिस विल रिटर्न द लोएस्ट और द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, तो यही स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है टू गेट द हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या था इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज हमको मिल गई। फिर हमने जो लिस्ट ऑफ वैल्यू जो हमने यहाँ से लिए वो इन फंक्शंस के अंदर पास कर देंगे, और वो फंक्शन हमको हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू रिटर्न कराएंगे। देख लीजिए, सपोज वी हैव अ डिक्शनरी, एक हमारे पास ये डिक्शनरी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसकी वैल्यूज को निकाल लिया, वैल्यूज हमारी सारी इस वेरिएबल में आ गई, और इस वेरिएबल को हमने अपने इस फंक्शन के अंदर मिनिमम में पास कर दिया, तो आपको ये 55 मिल गया यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर इसको ये मैक्सिमम पास किया है तो हाईएस्ट मार्क्स आपको मिल गए 85 इसके अंदर, ये देख लीजिए। सो दिस इज द वे टू गेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। नाउ लास्ट फंक्शन ऑफ दिस चैप्टर that is known as a sorted function. Sorted function can also be used to sort both keys and value, दोनों को सॉर्ट यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन। ओके, अब ये किस तरीके से करना है जरा उसको देख लीजिए। सॉर्टेड फंक्शन को यूज करने के लिए अगर मुझे सॉर्ट सिर्फ कीज करनी है, यानी कीज को ऑर्डर करना है, ठीक है, की इन ऑर्डर टू गेट द सॉर्टेड डिक्शनरी, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू यूज दिस मेथड, सॉर्टेड नेम ऑफ द डिक्शनरी और पुट द कीज। तो ये क्या करेगा, कीज के अकॉर्डिंगली आपको सॉर्ट कर देगा। अगर आपको सिर्फ की पेयर के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टेड करना है, दिस विल प्रिंट द सॉर्टेड लिस्ट विद द आइटम्स के अकॉर्डिंग करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, अपना इस मेथड का यहाँ पर ही यूज करेंगे। ओके, डिक्शनरी डॉट आइटम्स आपको लगाना है, तो ये मेथड क्या करेगा, आपको इस केस के अंदर रिटर्न करा देगा यहाँ पर हमको ये सॉर्टेड डिक्शनरी, इसमें आपको ही मिल जाएगी। ओके, तो दिस इज द वे टू सॉर्ट द कीज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट था हमारे पास। अब सेकेंडली बाय द वैल्यूज को देख लेते हैं। अब वैल्यूज में अगर मुझे करना है तो हमको क्या करना होगा, जैसे हमने ऊपर मिनिमम मैक्सिमम निकाला उसी तरीके से इसका यूज कर लेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सम वैल्यूज को निकाला, यहाँ पर सॉर्टेड नेम ऑफ द डिक्शनरी, फंक्शन में पास करना है वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यू मिल जाएगी, अब उसको ये सॉर्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉर्ट द, अगर आपको सॉर्ट करना हो, मिनिमम सॉर्टिंग करनी हो, चाहे वैल्यूज की सॉर्टिंग करनी हो, चाहे वो आपको इसमें सॉर्टिंग करनी हो कीज की, तो इस तरीके से इसमें हम लोग सॉर्टेड फंक्शन का यूज करते हैं। सॉर्ट फंक्शन आपका इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। सॉर्टेड और सॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है, सॉर्टेड फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये कॉपी पास करता है, ओरिजिनल को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ वैल्यूज निकालनी है तो सम ऑफ वैल्यूज के लिए भी हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, हमको क्या करना होगा, अगर हमको सम फंक्शन का यूज करना है तो सम फंक्शन को यूज, सम ऑफ वैल्यूज निकालनी है, सम ऑफ वैल्यूज करना है हमको, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा हमको, सबसे पहले एलएसटी निकाल लो, इसमें से क्या करें, सिर्फ वैल्यूज को निकाल लेते हैं। अब ये फंक्शन यूज होगा ओनली ऑन अ न्यूमेरिक वैल्यू, याद रखना ये जो लिस्ट होगी इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सम फंक्शन के अंदर अपने इसको पास कर देंगे, दिस विल रिटर्न द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, उसको वहां पर हमको रिटर्न करा देगा। सो इट्स ऑल अबाउट द मेथड्स एंड द फंक्शंस इन द डिक्शनरी। हमने डिक्शनरी के सारे मेथड, सारे फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, यही हमारे सारे मेथड और फंक्शंस। ओके ना, अब जैसे हमने वीडियो की जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन अपडेट द की, जरा उसको देख लीजिए। की अगर आपको अपडेट करनी पड़ जाए, मजबूरी में आ जाए और की आपको अपडेट करने के लिए कहा जाए, तो की को आप किस तरीके से अपना इसके अंदर ये अपडेट करेंगे। ओके,
उसको अपडेट करने के लिए देखो डायरेक्ट मेथड हमारा कोई नहीं है, बिकॉज वी नो दैट द की कांट बी अपडेट, क्योंकि वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है इम्यूटेबल, उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन करने की नौबत ही आ गई, करना ही पड़ गया हमको। उसके लिए हम क्या करें, देखो सपोज कि ना, एक हमारे पास डिक्शनरी है, देख लो इसके अंदर, सपोज एक हमारे पास डिक्शनरी है, इसमें एक हमारे पास ये हमने लिखा है यहाँ पर 1, और एक है हमारे पास बी, एक वैल्यू है, उस पर लिखा है आपने सपोज 2, 2 ले लो। ओके, नाउ आई वांट टू चेंज दिस की, इस बी को मुझे चेंज करना है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं यहां पर, आई वांट टू चेंज दिस बी। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए मैं सिंपल ये कर दूं, इफ आई डू डी, देखो डायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, बस जुगाड़ लगा रहे हैं यहां पर अपनी। अब हमने यहां पर क्या किया है कि मैं इसको लिखना चाहता हूं, इस की को डी बनाना चाहता हूं। मैंने लिखा है कि डी, डी के ऊपर इस की सारी वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, यानी कि डी ऑफ बी हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हमारे पास ये हमारी की है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, जो डी डिक्शनरी हो जाएगी उसके अंदर ए आ गया आपके पास, बी भी मिलेगा आपको अभी यहां पर, और आपको यहां ये डी भी मिलेगा। अभी करंटली अगर मैं इस स्टेटमेंट के बाद को प्रिंट कराता हूं, अब मैं क्या कर दूं, यहां से इस बी को डिलीट कर दूं। ठीक है, आई हैव टू डिलीट दिस वन। कैसे डिलीट कर सकते हैं इसको, यूज कर दो आइदर डेल डी और बी। इसके बाद अगर अब मैंने यहां पर प्रिंट कराया है सपोज डी को, अब मैंने डी को प्रिंट कराया है, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, आई विल गेट ए पर वैल्यू 1 ही मिलेगी, और डी के ऊपर क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो, हमने ये वैल्यू आपकी सेम है कि आपकी चेंज होगी। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड, दिस इज द जुगाड़। ओके, इस तरीके से आपको अगर की को आपको चेंज करना हो तो आप यहां पर ये चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बोला था स्टार्टिंग वीडियो में, मैंने ये आपको चेंज करके बताइए कि। ओके, बट रिमेंबर दैट की इज अ इम्यूटेबल, डायरेक्टली आप उसको नहीं कर सकते। हमने क्या किया है कि सेम की वैल्यू को दूसरी की में क्या करा दिया है, यहां पर एक ये कॉपी कराया, कॉपी करने के बाद हमने उस वाली की को रिमूव किया है, ये मेथड हमने यहां पर ये अप्लाई किया है। ओके, सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट आपको रिगार्डिंग डिक्शनरी किसी भी टॉपिक में होता है आपके पास, तो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन और वहां जाए और अपने डाउट्स को वहां से आप ये क्लियर कर सकते हैं। यू कैन राइट, यू कैन पुट योर क्वेश्चन क्वेरी in a comment section. Whenever I will free, I will try to give you answer. Thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।